स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में लाल भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी बरसात के मौसम में लाल भिंडी की खेती कैसे करें, इस पर हम बातें करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लाल भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है जिसकी खेती इस बरसात के मौसम में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने लाल भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा लाल भिंडी है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सामान्य तौर पर गहरे हरे रंग के जो भिंडी के बीज आते हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई भिंडी की खेती भी कर रहे हैं और यह है लाल भिंडी। यानी लाल भिंडी की खेती करके मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान इससे लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं और यह बेहद ही उन्नत किस्म का मतलब लोकप्रिय भिंडी भी मौजूद हो चुकी है। तो इस तरह से लाल भिंडी की खेती करके हम कम समय में, कम लागत में, कम जगह में करके खेती करके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि लाल भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कुमकुम F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी कुमकुम F1 हाइब्रिड वैरायटी रेड ओकरा है। तो इस तरह से लाल भिंडी के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है कुमकुम F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी खेती करके इस बरसात के मौसम में आप अपने लाल भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसकी मांग बाजारों में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। यानी लाल भिंडी की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमें पूरा भरोसा है कि आज आप इस बरसात के मौसम में लाल भिंडी की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में आप भी सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से कुमकुम F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। और उसी क्रम में अगला है अशोक सीड्स। यानी अशोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो लाल भिंडी का सीड्स आता है उसकी भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपने लाल भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हाइब्रिड वैरायटी है शकुंतला F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी लाल भिंडी के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और शकुंतला F1 हाइब्रिड वैरायटी की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से किया जा सकता है और यह भी एक लाल भिंडी की F1 हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से कुमकुम F1 हाइब्रिड वैरायटी है पहला, दूसरा अशोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाल भिंडी का सीड्स और तीसरा है शकुंतला F1 हाइब्रिड वैरायटी लाल भिंडी का, यह भी सीड्स है। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले जो हाइब्रिड वैरायटी है महादेव ऑर्गेनिक रेड ओकरा। यानी महादेव ऑर्गेनिक रेड ओकरा भी भिंडी की उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती सबसे ज़्यादा बलुई दोमट मिट्टी में किया जाता है। अगर इसकी भी चयन करते हैं और बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लाल भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला जो हाइब्रिड वैरायटी है एनसीसी काशी लालिमा ओकरा सीड्स। यानी एनसीसी काशी लालिमा जो ओकरा सीड्स है यह भी लाल भिंडी के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती करके इस बरसात के मौसम में आप अपने लाल भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में बोई जाने वाली लाल भिंडी की टॉप 5 वैरायटी को हम लोग जान चुके हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में लाल भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। और जैसे ही किसी फसल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर वह हमें केवल लाभ ही दे सकती है। तो इस तरह से इस भिंडी का चयन करके निश्चित तौर पर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि लाल भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। लाल भिंडी की खेती करने का सही रणनीति यही है कि हमें अच्छे तरीकों से अपने मिट्टी का चुनाव कर लेना बेहद ही जरूरी है। यानी जिस भी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर रहे हैं एक बार यह जान लेना है कि हमें कौन सी मिट्टी में कौन सी हाइब्रिड वैरायटी की खेती करना है। अगर इस तरीकों से खेती करते हैं, सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करते हैं, यानी अपने मिट्टी की जांच कर लेना भी हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है।
क्योंकि अगर एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जिन खादों की कमी होती है उनकी जानकारी हो जाती है और सही समय पर सही रणनीति के साथ सही तरीकों से खादों का प्रयोग करके हम अपने लाल भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से खादों का प्रयोग करना है सही तरीकों से। और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर का खाद आसानी से मौजूद हो जा रहा है, अगर उसका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करने पर हमें बल देना है और जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल और फल लगना शुरू हो जाए और एक बार उस समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लाल भिंडी में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे। और जैसे ही अगर पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में लाल भिंडी सफल हो पाएगी। तो इस तरह से लाल भिंडी की खेती हमें सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मिट्टी का चुनाव करके करना है। अगर इन तमाम तथ्यों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करके इस बरसात के मौसम में लाल भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी लाल भिंडी की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।